नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो ये है कि भाई बिहार में रोपवे का निर्माण किया जा रहा था। रोहतास जो कैमूर पहाड़ी है उसमें रोहतास ज़िला है, रोहतासगढ़ का किला जो है और रोहितेश्वर धाम के बीच में ये रोपवे जो है बनाए जा रहे थे और उस दौरान ट्रायल के दौरान इसमें बड़ा हादसा हो गया है। हादसा की अगर बात करें तो 13 करोड़ की लागत से बन रहा ये रोपवे अचानक ट्रायल के दौरान धराशायी हो गया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत ये रहा कि कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, सारे लोग जो हैं वहां पहुंच चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं जो है अब अनुकूल किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस बाबत जो विजुअल हमारे पास आए हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ। विस्तार से अगर हम जानकारी हासिल करें तो 2020 में इस रोपवे के निर्माण की शुरुआत की गई थी। कहा यह जा रहा था कि समय की बचत के लिए जो पर्यटक आते हैं कैमूर पहाड़ियों में घूमने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने, उनके समय के बचत के लिए ये रोहतासगढ़ किले और रोहितेश्वर धाम के बीच में ये रोपवे बनेगा और इससे समय की तो बचत होगी ही और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन 2020 से 23 तक इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, इसे चालू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन 2025 तक इसका ट्रायल जो है नहीं हो पाया था। लेकिन अब जैसे ही ट्रायल इसका लिया गया, यानी 1 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही थी और ट्रायल के दौरान ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत यही है कि वहाँ कोई भी हताहत नहीं है। अब इस बात को लेकर विपक्षी जो है वो एक्शन मोड में है, घेरते नजर आ रहे हैं सरकार के क्रियाकलापों को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर। हम सुनवा रहे हैं, एजाज अहमद साहब हैं आरजेडी से, क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, रोहतासगढ़ किले में जो रोपवे का कार्य चल रहा था और जो 1 जनवरी से रोपवे पूरी तरह से जनता और जनता के बीच में समर्पित किया जाना था, ये पिछले 6 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। 13 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या, ये धराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जिस तरह से बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण के लिए रोहतासगढ़ किले में रोपवे बनाए गए थे और उसका आज ट्रायल हो रहा था और ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी हो गया। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में विकास के कार्य किस तरह से हो रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है, संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसका ये बेहतरीन नमूना है रोहतासगढ़ किले का रोपवे का धराशायी हो जाना। और इस तरह के निर्माण कार्य, इस तरह के कार्य में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार कितनी दूरी तक हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ 60 लाख के कार्य 6 वर्षों में पूरे हुए और उसमें किन किन लोगों की संलिप्तता रही, किन किन लोगों की भूमिका रही, उसकी भी जांच होनी चाहिए और सारे लोगों को जो भी इस मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से ध्यान आकृष्ट नहीं होने के कारण जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है, उसका साफ उदाहरण ये रोपवे हादसा है। और ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा मिलना तो दूर, स्थितियां प्रतिकूल होती ही दिख रही है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरह की जो कार्य प्रणाली है इसमें कहाँ चूक हो जाती है और कैसे चूक हो जाती है, स्थिति क्यों अनुकूल नहीं हो पाता है निश्चित समय पर। क्या प्रशासनिक दबाव की वजह से होता है या जो वहाँ पर लगे जो बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनके काम में कोताही की वजह से इस तरह से विलंब भी होता है और इस तरह के हादसा देखने और सुनने को मिलता है। और भी खबरों को हम जल्द लेकर आ रहे हैं, बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।